आप सभी को मेरा नमस्कार और हमारे चैनल टीएलसी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज की रचना करना। जी हाँ, त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे, जिसमें कक्षा 7वीं से लिए हैं हम। तो त्रिभुज का एक गुण होता है और वो गुण ये होता है कि त्रिभुज की रचना हम तभी कर सकते हैं जब किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, वरना त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सही में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जब तीनों भुजाओं के माप जो है दिए गए हैं। ये जो तीन भुजाओं का माप दिया गया है, जैसे ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर दूसरा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। अब इसमें देखते हैं इन्हीं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक है कि नहीं है। ये दोनों भुजाओं का योग का देखते हैं, 7 4 11, ये तीसरी भुजा 5 है, 5 से अधिक है। ये दोनों को जोड़ देखते हैं, 7 5 12, इससे अधिक है। और ये दोनों भुजाओं को जोड़ कर देखते हैं, 4 और 5 कितना हो गया? 9, ये तीसरी भुजा से अधिक है। किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़कर देखते हैं तो तीसरी भुजा से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं, 6 5 कितना हो गया? 11, ये 5 सेंटीमीटर से जो है अधिक है। ये दोनों भुजाओं को जोड़कर देखते हैं, 6 और 5 11, ये 5 से अधिक है। ये दोनों को भी जोड़कर देखते हैं, 5 और 5, ये दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10, 6 से क्या इतना है? अधिक है। अर्थात यहाँ पर जो है त्रिभुज की रचना हो सकती है, क्योंकि किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो है, जो कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा ये होगी कि सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी मान जो है, या हम कच्चा चित्र भी बना सकते हैं, जैसे जिसकी मान ज़्यादा है। जैसे पहला में देखते हैं, पहला में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो जिसका मान ज़्यादा है उसको पहले ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे कच्चा चित्र बनाते हैं। ये हो गया बी सी, कितने का है? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का हो गया। हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रकार की। अब 4 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से चाप काटेंगे इस तरह से, और उसके बाद AC से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो ये कटान बिंदु कौन सा बिंदु होगा? ए बिंदु होगा, और स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या? त्रिभुज। ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम करके देखते हैं। हम स्केल की सहायता से जो है क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे। कितने का? 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे स्केल की सहायता से। ये स्केल की सहायता से हमने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। ये कौन है? बी और सी। बी सी, इसका नाम दे दिए। कितने का है? 7 सेंटीमीटर। पहला काम हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? ये पहला काम हमारा हो गया, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर का लिए। तो ए बी करेंगे। ए बी कितने का है? 4 सेंटीमीटर का। ए बी लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? स्केल की सहायता से, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का क्या ले लिए हमने? चाप ले ली। क्लियर है? अब बी से क्या है? ए से बी है, तो बी यहाँ है तो ए यहाँ होगा। ए बी सी तो यहाँ होगा। ए प्राप्त करने के लिए कहाँ से काटेंगे हम? बी से। बी से को केंद्र मान करके क्या करेंगे? चाप काटेंगे। बी को केंद्र मान करके चाप काट दीजिए इस तरह से। ध्यान ये देना, नुकीला पॉइंट हमारा हिलना नहीं चाहिए। ये क्लियर है? जब तक कटान बिंदु प्राप्त नहीं होगा, हमारा ए बिंदु जो है प्राप्त नहीं होगा। ये काम हो गया हमारा। तीसरा काम बच गया है, कौन सा? ए सी। ए सी हम देखते हैं कितने का है? 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का फिर से चाप लेंगे हम। ये 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के क्या करेंगे? जो कटान बिंदु है उस पर हम चाप काटेंगे। सी बिंदु को लेंगे। सी बिंदु को लेंगे और इस तरह से क्या कर देंगे? चाप काट देंगे। ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ हमारा, यही क्या होगा? ए बिंदु होगा। अब इसको हम स्केल की सहायता से क्या कर देंगे? मिला देंगे। ए और सी को, ए बिंदु
सी बिंदु और ये ए कटान बिंदु को हम क्या कर दिए, मिला दिए स्केल की सहायता से, और बी और ए को भी स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये ए बी कितने का है, 4 सेंटीमीटर, और बी सी कितने का है, ए सी कितने का है, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से त्रिभुज की रचना हमने करना सीख लिया। क्या करेंगे, सबसे पहले कोई सभी भुजा ले सकते हैं, छोटा भुजा भी ले सकते हैं, बड़ा भुजा भी ले सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा में देखते हैं सबसे छोटा भुजा को ले लेते हैं। सबसे पहले कितने का है, ये 5 है, 6 है और ये 5 है। हम ले लेते हैं चलिए 5 सी ए भुजा को, सी ए भुजा को ले लेते हैं कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया, ये रेखाखंड खींच लिया। ये कौन सा है, सी ए, सी ए बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कौन सा, ये हमारा हो गया ये काम, तो बी सी लेंगे, बी सी लेंगे कितने का, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, ये हमने 6 सेंटीमीटर का क्या ले लिया, चाप ले लिया। 6 सेंटीमीटर का चाप ले लिया तो कौन सा है, बी सी है, तो सी से हम केंद्र मान करके क्या करेंगे, ये चाप काट देंगे। ठीक है, चाप काट दिए। अब उसके बाद ए बी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए, इस तरह से 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए, और ए से बी है तो बी यहाँ पे प्राप्त होगा, तो यहाँ ए को केंद्र मान करके हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। इस तरह से कटान बिंदु प्राप्त हुआ हमारा, ये हमारा क्या होगा, बी बिंदु होगा। और इसको स्केल की सहायता से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे ए और बी को, और सी और बी को स्केल की सहायता से मिला देने से क्या बन जाता है, ये त्रिभुज की रचना हो गई। बी सी बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। कोई सा भी हम भुजा को हम लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन हमें सुविधा ये होती है कि जब बड़ा संख्या लेंगे, बड़ा जो भुजा है उसको पहले लेंगे तो और आसानी होती है। ठीक है, अब देखते हैं कोई, यदि हम क्या देखें, हम कि किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर कल्पना करते हैं, ए बी बराबर ले लेते हैं, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर भी 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है, यहाँ पर और दूसरा लेते हैं, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। और तीसरा ले लेते हैं, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये भुजा बनेगा, त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, और दोनों भुजाओं को योग करके देखते हैं, बी सी और सी ए भुजा को योग करके देखते हैं। देखिए योग करके देखिए तो क्या हुआ, ये 4 बराबर 4, दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा की क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अर्थात यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं है। यहाँ पर यदि हम करके देखेंगे तो पर भी नहीं होगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, 8 से कम हो रहा है, अर्थात तीसरी भुजा से जो है कम हो रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए दो भुजा ही दिया गया है, तीसरी भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। हाँ, यदि ये यहाँ पर एक कोण का मान दिया गया होता तो तीसरी भुजा का निर्माण हो सकता था। अब यहाँ पे ये कल्पना करके देखते हैं कि सही में त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं, पहला देखते हैं, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर भी 2 सेंटीमीटर। हम कोई सा भी भुजा ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। चलिए 4 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच लिया, ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब त्रिभुज की रचना करते हैं। बी सी बराबर भी 2 सेंटीमीटर, सी ए बराबर भी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं,
ये 2 सेंटीमीटर का चाप लिए, क्लियर है। बी से भी 2 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं और ए से भी 2 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, क्योंकि ए से सी भी 2 सेंटीमीटर का है। कहीं पर कटान बिंदु प्राप्त हुआ, कटान बिंदु प्राप्त हुआ तो किसमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ, हमारा लाइन में ही। ये लाइन में ही कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, तो क्या त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी को हम दूसरे, यदि 2 सेंटीमीटर को लेते, ये ना लेकर के इसको लेते, दूसरा भुजा को लेते, तो पर भी हमारा त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, देखिए चलिए, पहले 2 सेंटीमीटर को ले लेते हैं, पहले 4 सेंटीमीटर को लिए थे, अब 2 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर किसका मान है, बी सी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बी है 4 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर किसका है, सी ए को 2 सेंटीमीटर का लेते हैं। चलिए, ए इधर प्राप्त होगा या इधर प्राप्त होगा, सी से हम कटान बिंदु प्राप्त करते हैं, सी से ये इस तरह से चाप काट देते हैं, सी से ए प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब ए से बी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं, ए से बी। चलिए 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिए, ठीक है। बी से हम 4 सेंटीमीटर चाप लेंगे, बी से कितने का, 4 सेंटीमीटर। बी से, एक मिनट, ये सी बी सी बराबर हमने कितना लिया, 2 सेंटीमीटर, तो सी ए बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी है, सी ए इधर प्राप्त होगा, तो सी से ए लिए हमने 2 सेंटीमीटर और ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ए बी से क्या लेंगे हम, इस तरह से चाप लेंगे, बी से चाप लेंगे, तो चाप कहाँ पे जा रहा है, देखिए उसी चाप पर जा रहा है। कहीं पे कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। कटान बिंदु ही प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस तरह से जब 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होगी, तभी जो है त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज का निर्माण कैसे किया जाता है और त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।